दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस बार गुरुवार से 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी और इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आने वाली हैं। जब भी माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो यह धन में, संपत्ति में, वैभव में बढ़ोतरी करने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि पर आपको भी अपने धन की, वैभव की बढ़ोतरी कर लेनी है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास है। इसीलिए कुछ खास तंत्र प्रयोग आपको जानना बेहद आवश्यक है, जिससे इस नवरात्रि का आप लाभ उठा सकें। और आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार माता दुर्गा की, समस्त देवियों की कृपा किस प्रकार पाई जा सकती है और बड़ी आसानी से घर की ही चीजों से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ चीजों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये नवरात्रि धन संपत्ति को बढ़ाने वाली है। तो अगर आपके जीवन में धन की परेशानी चल रही है, बहुत ही ज्यादा कर्जा आपके जीवन में हो गया है, तो इस नवरात्रि का आपको जरूर ही लाभ उठाना है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि किस प्रकार नवरात्रि में कौन कौन सी चीजों को करके आप अपने जीवन में सुख को, समृद्धि को, धन को, वैभव को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये अपने आप में ही सिद्ध, खास और विशेष दिन होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। जितनी भी दिन नवरात्रि चलती है 24 घंटे ही शुभ मुहूर्त रहता है। इसीलिए साधनाओं की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, साधनाओं को सिद्ध करने के लिए नवरात्रि का विशेष लाभ बताया गया है। इसीलिए बहुत सारे लोग नवरात्रि का इंतजार करते हैं, जिससे कोई भी साधना की सिद्धि को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि काफी लोग नवरात्रि में बहुत सारी चीजों को करते हैं, जैसे रोज धूप दीप आदि दिखाते हैं, व्रत करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन एक मुख्य बात उन्हें पता ही नहीं होती है, जिसके कारण कोई भी लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता है। नवरात्रि के दिन तो अपने आप में ही सिद्ध होते हैं, तो ऐसे में आपको इन दिनों का लाभ जरूर ही उठाना चाहिए। काफी लोग अपने घरों में रोज दीपक भी जलाते हैं, अखंड दिया भी जलाते हैं, लेकिन इस गलती को करते हैं कि ऐसे दिए का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल खड़ा हुआ दीपक होता है, यानी कि जिसका मुख ना तो पूर्व की ओर ना ही किसी और दिशा में होता है, यानी कि किसी भी दिशा में नहीं होता है, बिल्कुल सेंटर में ही एक ज्योत जलाकर अखंड दिया काफी लोग जलाते हैं, जिसका कोई भी लाभ फिर नहीं मिल पाता है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हर एक दिशा बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है और हर एक दिशा किसी न किसी देवी देवता से अवश्य ही जुड़ी होती है। तो ऐसे में आपको दिशाओं का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, तभी सब चीजें ठीक से कार्य कर पाती हैं। अगर आप कोई भी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो किस प्रकार दिशाओं को चुना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि जो पूर्व दिशा होती है, यानी कि जिस भी दीपक की जो ज्योत है वो पूर्व दिशा की ओर होती है, तो यह धन संपदा को बढ़ाने वाली होती है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा परेशानी रहती है, कर्ज में आप डूब गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में धन संपत्ति की बहुत ही ज्यादा परेशानी रहती है, तो इस बार आप इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में जब भी आप दिया जलाते हैं तो उस दिए की जो ज्योत है वो पूर्व की ओर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपा प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगर पश्चिम की ओर अगर आप ऐसे ज्योत जलाते हैं कि उसकी लो पश्चिम की ओर होती है, तो इससे वैभव की प्राप्ति होती है। यानी कि बहुत सारे लोगों की ये परेशानी रहती है कि वो सबका अच्छा करते हैं, कहीं भी उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, यानी कि जितना भी कार्य करते हैं उसका कोई भी लाभ उन्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, बिल्कुल भी बरकत हो ही नहीं पाती है। जितना भी धन आता है वो कैसे चला जाता है उन्हें ये भी पता नहीं चल पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर दीपक जलाने से वैभव की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है और घर में बरकत बन जाती है। तो दोस्तों, जिस भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं, उसी प्रकार आप दीपक की लौ को रख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा की ओर अगर आप दीपक की लौ को रखते हैं तो इससे आयु वृद्धि होती है। काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं रहती हैं कि उनके घर में हमेशा ही कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, सभी लोग बीमार पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ भूत प्रेत आदि की समस्याएं उन्हें घेरती रहती हैं और उनके मन में एक अनजान सा ही भय बना रहता है, जिससे उनके मन में बिल्कुल भी सुख और शांति हो ही नहीं पाती है। यानी कि बहुत ही ज्यादा विचलित वह रहने लग जाते हैं, भय में डूब जाते हैं। तो ऐसे में आपको दीपक की लौ को उत्तर दिशा की ओर रखना है
बस इसी प्रकार इन तीनों दिशाओं का ही आपको इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर आपको दीपक की ज्योत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शत्रु बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। यानी कि जो दिया आप जलाते हैं उसकी शक्ति शत्रुओं को प्राप्त हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों को प्राप्त होती है, जिससे फिर घर में गलत गलत चीजें होने लग जाती हैं, सभी चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। और काफी लोग बस इन्हीं चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। काफी लोग तो ऐसे दिए का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल बीच में जलता है और उसकी जो ज्योत होती है वो ऊपर की ओर होती है, यानी कि किसी भी दिशा में नहीं होती है, बिल्कुल बीच में ही वो जला देते हैं। इसीलिए आपको बता दें, काफी लोग चौमुखी दीपक भी जलाते हैं। अगर आप चौमुखी दीपक नवरात्रि पर जलाते हैं तो इससे सभी प्रकार के सुख की और संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन एक दीपक में एक ज्योत दक्षिण की ओर अकेला दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई आप साधना कर रहे हैं तो अपनी साधना के अनुसार, जैसे कि अगर माता लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तो जिस प्रकार हमने आपको बताया कि पूर्व या पश्चिम आप चुन सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ता रहता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक की ज्योत को आप जला देते हैं, तो इससे उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी वह ठीक हो जाता है। यानी कि बहुत सारे लोगों को ये भी समस्याएं रहती हैं कि वे बीमार पड़ते रहते हैं और उन्हें कोई भी बीमारी में दवाइयां लगती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका खर्च, फिजूल खर्च बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस नवरात्रि पर जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इन्हें बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो जिस कमरे में आप बैठते हैं उस कमरे में एक दीपक जलाकर पूर्व की ओर दीपक की ज्योत को करके आप अपने पास रख सकते हैं। इससे सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होने लग जाती है। जिन लोगों का व्यवसाय नहीं चलता है, नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें इसी प्रकार का दीपक जलाकर कोई भी जो मंत्र आप पढ़ते हैं या तो वो मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो देवी दुर्गा के मूल मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। देवी दुर्गा का मूल मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः है। यह मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है। तो अगर आपके जीवन में धन की परेशानी रहती है और हमेशा ही आपके मन में भय बना रहता है, भूत प्रेत आदि से आप परेशान रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेर कर रखती हैं, जिससे किसी भी चीज का आपको लाभ मिल नहीं पाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर ज्योत को जलाकर आपको इस मंत्र का अनुष्ठान करना है। यानी कि पूरे नवरात्रि 11 माला ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जो कोई भी व्यक्ति जाप करता है उसे संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का लाभ मिलता है। काफी लोग नवरात्रि में व्रत रख भी नहीं पाते हैं, तो आप बस 11 माला इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। केवल 20 मिनट में ही इस मंत्र का 11 माला जाप हो सकता है और इसके लिए आप किसी भी रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चीजें इतनी आसान है कि इन्हें कोई भी कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि महिलाओं को जो मासिक परेशानी होती है उसमें इन सब चीजों को नहीं करना है। ऐसे में घर का दूसरा व्यक्ति इन सब चीजों को कर सकता है। अगर आप अपने घर में अखंड दिया जलाते हैं तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार आपको अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।